नागरिकता पे आज हम चर्चा के लिए आए हैं, यानी कि सिटीजनशिप। भारतीय संविधान में नागरिकता को लेके अरस्तू का एक शब्द है कि नागरिकता वह विशेष स्थिति है जिसमें प्रत्येक नागरिक को शासन में कुछ भाग प्राप्त हो तथा राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान भाव को प्राप्त करता हो। शासन में कुछ भाग और सम्मान प्राप्ति का प्रयोग, ये दो बातें अरस्तू ने कहा। नागरिकता एक वैसी स्थिति होती है जिसके माध्यम से कोई राज्य किसी व्यक्ति को अपना अंग बनाता है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो नागरिकता के माध्यम से एक व्यक्ति राज्य को का अंग बन जाता है। ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। कोई भी व्यक्ति उस राज्य का अभिन्न अंग हो जाता है। नागरिकता प्राप्त होने से उस व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जैसे मत देने का अधिकार, निर्वाचन में प्रत्याशी होने का अधिकार, अवसर इत्यादि की समता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो अन्य विदेशियों को या जो नागरिक नहीं है उनके लिए नहीं हो पाता है। तीसरा, नागरिकता एक कर्तव्य बोध भी है कि व्यक्ति अपने हितों से ऊपर उठकर अपने पूरी क्षमता से राष्ट्र की सेवा करे, देश की सेवा करे, अपना पूरे क्षमता के अनुसार अपना उस राज्य के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। तो एक राज्य की व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी और व्यक्ति की राज्य के प्रति जिम्मेदारी, ये दोनों बातें नागरिकता में समाहित होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय नागरिकता का क्या प्राविधान है। तो भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में इसकी व्यवस्था है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्राविधान है। अनुच्छेद 11 की चर्चा मैं पहले कर दूं। अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत की संसद को नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का, रद्द करने का, व्यवस्था करने का अधिकार है। यानी हमारी संसद को यह अधिकार है, भारतीय संसद को, कि भारत की नागरिकता को लेकर कोई कानून बनाए, उसे रद्द करे, संशोधन करे। संशोधन एक शब्द यहां बढ़ा लीजिए, संशोधन, व्यवस्था बनाए, ये सारा कार्य भारत की संसद को अनुच्छेद 11 में अधिकार है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पास किया गया। उसमें समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन, संशोधन किए गए, जिसकी हम परिचर्चा समय के साथ करेंगे। अब भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से, बाय बर्थ। जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त होती है। कोई भी जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो, किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो,
26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो, और जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक, ये 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 की व्यवस्था है के अनुसार कि जन्म के समय उसके माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक हो तो वह भारत की नागरिकता उसे प्राप्त होगी। तो पहला हुआ बाई बर्थ, जन्म से कोई किसी का भी जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो, और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार यदि उसके माता, जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक, दोनों हो या कोई एक हो, दोनों हो ना तब भी ठीक है, या कोई एक भारत का नागरिक हो उसके जन्म के समय, तो उसे जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये नागरिकता प्राप्त करने की पहली व्यवस्था है। कुल 5 तरीके हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के, 5 तरीके, नागरिकता के 5 तरीके। दूसरा, वंश परंपरा से कोई भी जो विदेश में रह रहा हो, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, जिसका जन्म हुआ हो और वो विदेश में रह रहा हो, और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक हो और स्वयं वो विदेश में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। ये माता का जो नागरिकता का प्राविधान है ये 1992 में है। 1992 में नागरिकता संशोधन अधिनियम से माता का जोड़ा गया है अधिनियम। यानी ये जो माता से नागरिकता की व्यवस्था जोड़ी गई है 1992 नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है। तो वंश परंपरा के आधार पर कोई भी जो विदेश में रह रहा हो, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो, जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो सकता है। माता के द्वारा जो ये व्यवस्था लाई गई है, ध्यान रहे कि ये 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया है। तो भारत से बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिसका जन्म हुआ हो और जन्म के समय माता पिता कोई भी भारत का एक नागरिक हो, ये माता की व्यवस्था 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम का है। तीसरा तरीका है पंजीकरण द्वारा बाई रजिस्ट्रेशन। कोई भी व्यक्ति जो 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, भारत में 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो, कोई भी विदेशी व्यक्ति हो जो 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, वो आवेदन दे करके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, बाई रजिस्ट्रेशन, अगर वो भारत में निवास कर रहा है तो वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो और वह बाहर रह रहा हो, तो वह भी
रजिस्ट्रेशन दे करके किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो लेकिन जन्म भारत में हुआ हो, तो वह भी आवेदन करके रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरा प्राविधान, दो तो हो गया कि कोई व्यक्ति जो भारत में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहा हो वो आवेदन करके पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। किसी व्यक्ति का जिसका जन्म भारत में हुआ और बाहर रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, वह भी रजिस्ट्रेशन करके पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक हो सकता है। तीसरा प्रावधान है कि ऐसी कोई महिला, ऐसी महिला जो किसी भारतीय से, जो ऐसी महिला, विदेशी महिला, ऐसी विदेशी महिला जो भारत की नागरिक नहीं है और किसी भारतीय से विवाह कर लिया हो या करने वाली हो, दोनों स्थिति है, विवाह कर लिया हो या करने वाली हो, वह भी पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। यह तीसरी व्यवस्था है कि कोई विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। तीसरा, चौथा है कोई भी भारत का नागरिक जिसके बच्चे अवयस्क हों, नाबालिग हों, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे जो बालिग नहीं हुए हों, 18 साल से कम हों, वो भी आवेदन दे करके भारत की नागरिकता ले सकते हैं। चौथा, पांचवा, कोई भी राष्ट्रमंडल देशों का नागरिक जो भारत में रह रहा हो, जो भारत में रह रहा हो या नौकरी कर रहा हो, सर्विस कर रहा हो। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश सत्ता के अधीन हुआ करते थे। भारत में राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है, तो राष्ट्रमंडल देशों का कोई भी नागरिक जो भारत में रह रहा हो या भारत में नौकरी कर रहा हो, वह भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये 3 तरीके हुए नागरिकता प्राप्त करने के भारतवर्ष में। अब चौथा तरीका है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण द्वारा का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, कोई भी विदेश का व्यक्ति जो भारत में 10 वर्ष से रह रहा हो, कोई भी विदेश का व्यक्ति जो वयस्क हो, 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर नागरिक बन सकता है। कोई भी वयस्क व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्ष से भारत में है, 10 वर्ष विदेश का है, वह सरकार के पास देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। चौथा तरीका है। पांचवा तरीका है भूमि अर्जन के द्वारा। यह तरीका यह है कि कोई भी भूमि यदि भारत सरकार के द्वारा अपने संघ क्षेत्र में मिला लिया जाता हो, विलय कर लिया जाता हो,
या कोई क्षेत्र या भाग भारत सरकार के साथ अपने आप को समाहित कर लेता हो, तो वहां के नागरिक अपने आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए भारत से अलग कोई अपना अलग कोई भूमि है, कोई क्षेत्र है जिसे भारत सरकार ने अपने अंदर मिला लिया हो, या उसने भारत सरकार के साथ अपना विलय कर लिया हो, तो वहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। उसमें कोई उन्हें कुछ करना नहीं है, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त। अब नागरिकता समाप्त होने के क्या क्या तरीका है, नागरिकता का अंत, कि कैसे नागरिकता का अंत हो सकता है। नागरिकता का अंत, तो पहला तरीका है नागरिकता के अंत का कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक, कोई व्यक्ति या कोई भारत का नागरिक जो किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, प्राप्त हो, उसकी नागरिकता समाप्त की हो जाएगी, भारत की नागरिकता का उसका अंत हो जाएगा। यदि कोई भारत का नागरिक विदेश का नागरिक बन गया हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा कि यदि कोई नागरिकता का परित्याग कर दे, नागरिकता का परित्याग, कोई नागरिक यह कह दे कि नहीं, हमको अब हमें नागरिक नहीं होना है, हम नागरिकता का परित्याग करते हैं, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त किया जाना, नागरिकता समाप्त किया जाना, अगर सरकार ने ही किसी के नागरिकता को समाप्त कर दे, सरकार ही समाप्त कर दे। अब सरकार किन आधारों पर समाप्त कर सकती है? पहला, संविधान के प्रति अनिष्ठा या असम्मान होने पर। यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा व्यक्त करता है, अपनी भावना खराब करता है, सम्मानहीनता का परिचय देता है, तो सरकार को अधिकार है, हमारी संसद को पूरा अधिकार है कि वो उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। मैंने आपसे अनुच्छेद 11 में पहले भी कह दिया है कि नागरिकता को लेकर के भारत की संसद को पूरा अधिकार है उसे परिवर्तन करने का, तो सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। दूसरा, यदि युद्ध काल में, संकट काल में कोई भारतीय शत्रु देश की मदद करता हो, शत्रु देश की सहायता करता हो, शत्रु देश की सहायता करता हो, तो यदि कोई युद्ध काल या संकट काल में कोई भारतीय शत्रु देश की सहायता करता हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तीसरा, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पे, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लेता है, उसके पेपर गलत हैं, उसके तथ्य गलत हैं, झूठ बोला है, कुछ छिपाया है, ऐसी स्थिति में नागरिकता उसकी समाप्त हो सकती है। यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी से विवाह कर लेती है, किसी विदेशी से नागरिक से विवाह कर लेती है, किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर लेती है,
यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर लेती है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा या देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा किसी को नागरिकता प्राप्त हो जाती है, नागरिकता प्राप्त हो जाती है और उसके 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर किसी व्यक्ति को देशीकरण के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाती है और उसके 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश द्वारा 2 वर्ष की सजा हो जाती है, 2 वर्ष की सजा हो जाती है। यानी कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त कर लिया और नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश द्वारा उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा दे दी जाती हो, सजा हो जाती हो, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ABCDEF। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर हो, 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहा हो, तो सरकार को यह अधिकार है कि उसे उसकी नागरिकता को रद्द कर सकता है। तो नागरिकता रद्द होने का पहला है कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। नागरिकता का वह स्वयं भी परित्याग कर सकता है कि हम भारत के नागरिक अब नहीं रहना चाहते हैं। सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त करने का पहला तरीका है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा या असम्मान करने पर सरकार नागरिकता को समाप्त कर सकती है। युद्ध काल या संकट काल में भारतीय देश के शत्रु देश, दुश्मन देश का कोई अगर सहायता करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने के लिए पेपर, प्रपत्र, बयान हल्फी या झूठ तथ्य दिखाए गए हों तो उनकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारतीय कोई महिला किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर लेती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। पंजीकरण के या देशीकरण के द्वारा किसी को नागरिकता प्राप्त होती है और उसके 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दे दी जाती हो, उस व्यक्ति को 2 वर्ष का सजा हो जाती हो तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष से लगातार बाहर रह रहा है तो उसे भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। यानी 7 वर्ष से लगातार बाहर रहना है उसे, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, हो सकती है। भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। मैंने चर्चा पहले ही कर दिया था कि अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के निर्माण की समस्त अधिकार भारत की संसद को है। अब एक छोटा सा चर्चा और करना है कि हमारे यहां सन 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट पर, सन 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी जी की रिपोर्ट पर दोहरी नागरिकता की बात की गई। दोहरी नागरिकता, भारत में रह रहे भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, अप्रवासी भारतीय, ऐसे 16 देशों में, इसमें ब्रिटेन में है, अमेरिका है, ऐसे बहुत सारे, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, ऐसे 16 देश हैं। वहां बसे भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया और व्यवस्था किया गया कि वो बिना वीजा के भारतवर्ष में आ जा सकते हैं
आने जाने की इत्यादि की पूरी स्वतंत्रता होगी, किसी भी पासपोर्ट की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी, परंतु उन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, किसी भी संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। तो न तो मताधिकार का अधिकार होगा, न कोई संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो समायोजन की समता है, उसका भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होगा। अवसर की समता है, उसका भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होगा। फिर 28 जून 1905 को, ये तो था दिसंबर 2000, ये दिसंबर है, दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट पे दोहरी नागरिकता की बात की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसी के बाद फिर 28 जून 2005 को 28 जून 2005 को पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया गया, जिसमें प्राविधान किया गया कि जिन देशों में दोहरी नागरिकता का प्राविधान है, वहां रह रहे जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग जो वहां रह रहे हैं, जहां दोहरी नागरिकता की प्राविधान है, उन्हें ओसीआई यानी सीमा पारी नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्रदान किया जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के यह व्यवस्था की गई कि जो कोई प्रवासी भारतीय वहां रह रहा हो, उसके और वहां दोहरी नागरिकता का प्राविधान हो, तो वह दोहरी नागरिकता के रूप में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है।